हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे ही होगे। एंड आज हम बात करने वाला है नारुतो द उत्सुई गॉड के पार्ट 4 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो थर्ड होकागे के ऑफिस में जाता है एंड वहां पर जाने के बाद हिरुजेन सारुतो भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं एंड पूछते हैं कि क्या हो गया नारुतो। देन नारुतो से पूछते हैं कि क्या आपको उस व्हाइट लाइट के बारे में पता चला जो कुछ दिन पहले गिरी थी। देन हिरुजेन उससे कहता है कि कुछ पता तो नहीं चला लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू है। नारुतो देन हिरुजेन से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि इस लाइट का मेरे से कुछ लेना देना है। हिरुजेन नारुतो की तरफ थोड़ा घूरता है, वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो नारुतो। नारुतो कहता है क्योंकि मेरे साथ भी है ना बहुत सारी अजीब सी चीजें आजकल हो रही है एंड मुझे है ना अजीब से सपने आते हैं, मतलब दूसरे ही दुनिया के सपने आ जाते हैं मेरे को। देखो नारुतो, ये बात याद रखो कि सपने सिर्फ सपने होते हैं लेकिन कभी कभी वो उससे ज्यादा भी होते हैं। तो नारुतो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, तो आखिरकार मैं हूँ कौन। देन हिरुजेन कहता है कि नारुतो एक बात ध्यान रखो, तुम नारुतो उज़ुमाकी ही हो। देन नारुतो हिरुजेन से कहता है कि एक बात पूछूंगा, उसका सच में आंसर दीजिएगा। क्या मैं एक बुरा बंदा हूँ और क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हिरुजेन कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो नारुतो, बस याद रखो कि तुम नारुतो उज़ुमाकी हो। अब जब ना नारुतो होता है ना वो वहां से चला जाता है। उसके बाद से जाने के बाद है ना विलेज के एल्डर्स डांजो एंड हिरुजेन सारुतो भी है ना मीटिंग के लिए आ जाता है होकागे ऑफिस में। वो सब वहां पर है ना उस व्हाइट लाइट के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए होते हैं। डांजो कहता है कि विलेज में जो कुछ भी अजीब चीजें हो रही है ना उसका जिम्मेदार बस नारुतो उज़ुमाकी है। देन अपना हिरुजेन कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, नारुतो अभी बस एक बच्चा ही है। देन डांजो कहता है कि हाँ, एक ऐसा बच्चा जो सबके लिए खतरा है। हमने ये सच्चाई इतने सालों तक छुपाई रखी थी लेकिन जो इवेंट हो रहा है उससे ये प्रूव हो जाता है कि वो बच्चा खतरा है। विलेज के एल्डर्स कहते हैं कि हाँ, डांजो सही कह रहा है, हमें उस बच्चे पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, ऐसा हिरुजेन सारुतो भी कहता है। डांजो कहता है कि अगर उस लाइट का गिरना उस बच्चे से कनेक्टेड है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देन हिरुजेन डांजो से पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की बात कर रहे हो डांजो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उसे कंट्रोल में रखना होगा या फिर मार डालना होगा। तुम उसे ऐसे वैसे नहीं मार सकते क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर आता है डांजो। तभी विलेज के एल्डर्स कहता है कि हम उसे मारने के लिए नहीं कह रहे, बस उस पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं। तभी हिरुजेन कहता है कि अगर सबका ऐसा ही कहना है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हम उस पर नजर रखेंगे लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो डांजो है ना शांत नजर से देख तो रहा था लेकिन उसकी आंखों से है ना उसके शैतानी इरादों के बारे में पता ही भी चल रहा था। अब अनबू ब्लैक ऑप्स को बुलाया जाता है एंड उनको ये ऑर्डर दी जाती है कि जाओ एंड नारुतो के ऊपर तुम नजर रखो लेकिन नारुतो को पता नहीं चलना चाहिए। और जब ना नारुतो होता है ना उसे भी ये पता नहीं होता कि ये उस पर नजर रख रहा है क्योंकि नारुतो तो बस ये ढूंढने में बिजी था कि आखिरकार वो है कौन। शिफ्ट एल्डर्स पे होता है, वो पूछते हैं कि अगर नारुतो अपना कंट्रोल खो दे तो हम क्या करेंगे। डांजो मुस्कुराते हुए कहता है कि हम वही करेंगे जो कि हमें करना भी चाहिए। तभी जो हिरुजेन होता है ना वो कहता है कि तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो कोई वेपन नहीं बच्चा है। फिर एल्डर्स कहते हैं कि हाँ, वो एक ऐसा बच्चा है जिसकी पावर्स हमारे समझ से परे है। हिरुजेन कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम उस समय वही करेंगे जो कि सही होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हम उसे मारेंगे नहीं। और जब नारुतो रात में सोता है ना तब मुझे बहुत सारे अजीब से सपने फिर से सताने लगता है। उसके सपनों में बहुत सारी गैलेक्सी बन रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, उसे बहुत सारी आवाजें आने लगती है। सुबह हो जाती है एंड इन सब से तंग होकर है ना नारुतो है ना बाहर घूमने चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो अनबू लोग है ना वो नारुतो पर नजर रखे हुए होते हैं। दूसरी तरफ जो विलेज के सभी लोग हैं और जो डांजो है उन सभी के चेहरे है ना उतरे हुए होते हैं। लेकिन अपना जो नारुतो होता है ना वो सबको इग्नोर मारते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने का प्रण लेता है ताकि ज्यादा स्ट्रांग होकर वो ये पता लगा सके कि वो आखिरकार है कौन। और जब ना नारुतो होता है ना वो स्टार्टिंग में ना वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करता है, पुशअप, स्क्वाट और बहुत सारी बाकी की एक्सरसाइजेस करता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अभी थके होने के बावजूद है ना अपना जो नारुतो होता है ना उसे शूरिकेन की ट्रेनिंग करनी होती है। उसके अंदर शूरिकेन फेंकने की भी ताकत नहीं होती लेकिन फिर भी वो कैसे वैसे अपने आप को उठाता है, शूरिकेन हाथ में लेता है एंड शूरिकेन अपने निशाने पर मार कर फेंकता है लेकिन वो शूरिकेन है ना टारगेट को नहीं लगता जिसके कारण है नारुतो नाराज हो जाता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तब उसे फिर से वही सपने सताने लगते हैं। अब नारुतो को है ना फ्रस्ट्रेशन आ रहा होता है ताकि वही सपने उसे सता रहे होते हैं, उसके सामने यूनिवर्स बन रहे होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे होता है, कोई उसे पुकार रहा होता है एंड कुछ पोर्टल्स भी खुल रहे होते हैं। यही सब सोचकर जब नारुतो फिर से शूरिकेन फेंकता है ना तो इस बार वो टारगेट को हिट ही नहीं करता बल्कि टारगेट ही तोड़ देता है। अभी नारुतो जो कुछ भी कर रहा होता है उसके ऊपर है ना अनबू लोग है ना नजर रखे हुए होते हैं एंड उसकी जो सभी इंफॉर्मेशन है वो विलेज के एल्डर्स तथा अपने होकागे तक पहुंचा देते हैं। और जो अपना नारुतो था ना वो जानता था कि उसके अंदर कोई स्ट्रेंज पावर है एंड वो उसे कंट्रोल करना चाहता था लेकिन नारुतो जब उस ताकत के बारे में सोचता है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन वो पावर उस पर हावी हो जाती है। हावी होने के बाद है ना नारुतो का अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नारुतो की आंखें एंड पूरा का पूरा शरीर व्हाइट हो जाता है, उसके अंदर से व्हाइट लाइट एमिट हो रही होती है। नारुतो की ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अनबुल ब्लैक ऑप्स पूरे शॉक हो जाता है क्योंकि ये उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ इसके बारे में ना अनबू है ना होकागे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। नारुतो की इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ना पूरे ट्रीज झुक चुके थे, हवाएं बहने लग गई थी एंड जो जमीन थी उसमें क्रैक्स पड़ चुके थे। अब इतना सब होने के बाद ना अपना जो नारुतो था ना वो अपने फिर से नॉर्मल रूप में आ जाता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है
है कि उसके साथ आखिरकार ये क्या हो रहा है। अभी नारुतो के साथ जो भी हुआ ना उसकी इन्फॉर्मेशन अनबू ब्लैक ऑप्स है ना विलेज के एल्डर्स और बाकी के लोगों की तरफ पहुंचा देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर डांजो कहता है कि मैंने कहा था कि वो बच्चा हमारे लिए एक खतरा है। विलेज के एल्डर्स कहते हैं कि हाँ हमें उसके बारे में अभी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हिरोजिन कहता है कि शायद तुम सब सही कह रहे हो, चीजें हाथ से निकलती जा रही है एंड नारुतो भी अभी थोड़ा बदल सा गया है। विलेज के एल्डर्स कहते हैं कि हमें उसके बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, सबके बारे में पता लगाना होगा। देन अपना हिरोजिन कहता है कि ठीक है लेकिन एक बात सुन लो, हम उसे मारेंगे नहीं। और सीन शिफ्ट नारुतो पर हो जाता है, वो अभी होश में आ जाता है एंड वो देखता है कि उसकी वजह से है ना आसपास की सभी जगह है ना पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसके कारण जो सभी के सभी ट्रीज है वो झुक चुके थे एंड जो जमीन थी वो भी फट चुकी थी। अब जब ना नारुतो ना वो सोचने लगता है कि शायद विलेज के लोग ठीक कह रहे थे, वो ठीक कह रहे थे कि मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ। तभी है ना एक अंदर की आवाज नारुतो को कहती है कि है नारुतो तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो बल्कि तुम मॉन्स्टर से भी बढ़कर हो। जो सुनकर डिप्रेशन में गया हुआ नारुतो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ। तभी नारुतो है ना अभी सोच रहा होता है कि उसके पीछे से उससे एक आवाज आती है। नारुतो पीछे मुड़कर देखता है, वो अटैक ही करने वाला होता है। तभी वो देखता है कि वो तो बंदा इरुका सेंसे था। इरुका सेंसे अपने हाथ ऊपर उठा लेता है एंड वो नारुतो को डांटता है कि नहीं नारुतो तुम मुझ पर अभी अटैक ही करने वाले थे, मैं मर भी जाता तुम्हारी वजह से। लेकिन नारुतो को सैड देखने के बाद इरुका सेंसे कहता है कि चिंता मत करो नारुतो। नारुतो कहता है कि मुझे माफ कर देना सेंसे, मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। इरुका सेंसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है नारुतो, ऐसा अक्सर होता ही रहता है, टेंशन मत लो नारुतो, हम ये ढूंढ लेंगे कि ये सब क्या हो रहा है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है। और जब ना नारुतो है ना वो पहले से ही सैड होता है एंड उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहता है इरुका सेंसे से कि है इरुका सेंसे एक बात सच्ची से बताना, क्या मैं एक खतरा हूँ इरुका सेंसे, क्या मैं दूसरों को सच में हर्ट कर सकता हूँ। इरुका सेंसे अपना मोटिवेशन झाड़ता है। वो कहता है कि नारुतो अपसेट मत हो। वो कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ नारुतो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। ये कहने के बाद वो नारुतो को लेकर है ना वहां से चले जाते हैं। नारुतो और इरुका सेंसे के जाने के बाद है ना जो अनबू ब्लैक ऑप्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं एंड जो उनकी बातें है ना वो सभी के सभी होकागे तक पहुंचा देते हैं। थर्ड होकागे सोचते हैं कि ये सभी लोग सोचते हैं कि नारुतो एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये लोग ये इसलिए नहीं समझ पा रहे कि नारुतो बस एक डरा हुआ बच्चा है एंड वो बच्चा तो अपने आप को भी नहीं पहचान पाता। लेकिन मैं ये बात तो जानता हूँ कि शायद भगवान ने ही नारुतो को हमारे लिए यहाँ पर भेजा है। आने वाले समय से लड़ने के लिए नारुतो ही हमारा हीरो रहेगा, नारुतो ही हमारा रक्षक रहेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे प्लेनेट पर, जिस प्लेनेट पर है ना सभी के सभी ओत्सुसुकी रहते हैं। उसपे ओत्सुसुकी का जो गॉड होता है ना वो कहता है कि मैंने सेंस कर लिया। वो कहता है कि वही पावर, वही बच्चे की अंदर की पावर मैंने सेंस कर ली है एक दूसरे प्लेनेट पे। कंफर्म ये वही बच्चा है जो कि भाग गया था बहुत सालों पहले, वो जिंदा है एंड वो अर्थ पे है। और जो ओत्सुसुकी लोग हैं उनको भी नारुतो के लोकेशन के बारे में पता चल गया एंड इसी के साथ जो अपना ये एपिसोड है ये भी यही पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।